हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए कुछ ऐसे हैक टिप, अमेजिंग टिप्स लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम तो आसान होगा ही होगा और दोस्तों इस टिप्स के जरिए आपका टाइम भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को जल्दी से जल्दी शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं पन्नी में आटा लगाने वाली हूँ, कैसे लगाती हूँ। तो चलिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। अब देखिए पहला है टिप इस तरीके के ज्वेलरी को लेके है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है या गोल्ड की। तो आपने देखा होगा कि कोई कोई गर्मियों में बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं पहनना पसंद कर पाता है, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे गोल्ड की हो। तो इसी के लिए एक कोई भी आपको इस तरीके से पाउडर ले लेना है। जो भी अपने घर में आप पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, बस उस पाउडर को आप अपने ज्वेलरी के ऊपर डाल के जब भी आप इसको पहनना चाहे पहन सकते हैं। 1 से 2 घंटे बहुत इजीली तरीके से इसको पहन सकते हैं। अब देखिए हम सभी के घर में बच्चे रहते हैं। अगर कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो हम थोड़ी सी देर हट जाते हैं तो बच्चे हमारे घर में बहुत बड़ा काम कर देते हैं। अब जैसे देखिए लिपस्टिक को ले लीजिए या मेकअप का सामान ले लीजिए या लिक्विड सिंदूर ले लीजिए। इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं ना कि हम थोड़ी सी देर हट जाते हैं तो शीशा हो गया और भी चीज़ें इस तरीके से फाड़ देती हैं। तो बस दोस्तों घर में कोई भी ऑयल है इस तरीके से शीशे के ऊपर डाल के, अब कोई भी कॉटन के कपड़े लेके उसके हेल्प से आप अपने शीशे को, ड्रेसिंग टेबल का शीशा है या नॉर्मली शीशा है तो इसको आप साफ कर सकते हैं। अब देखिए हम सभी घर में बच्चे रहते हैं, लंच बॉक्स तो देते हैं, मैगी मैक्रोनी या चाउमीन कुछ भी देते हैं, तो साथ में हम कोई सा भी चम्मच उसके हिसाब से देते हैं। क्या करते हैं, हमने लंच दे दिया, चम्मच को ऐसे ही रख दिया है, क्या होता है उस पर डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी, बैक्टीरिया वगैरह हो ही जाते हैं। तो दोस्तों जब भी हम बच्चे को इस तरीके से लंच देते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल में आप बच्चों को क्या है ना कि चम्मच को कवर करके ज़रूर दें। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक बीमारियां भी नहीं होती है और चम्मच बिल्कुल सेफ रहता है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर ट्रिक पसंद आता है वीडियो को लाइक भी शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए बारिश के मौसम में अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी में इस तरीके से तिल को डिबो के क्यों जला रही हूँ। लेकिन दोस्तों आपने इस चीज़ को गौर किया है कि बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में ये जो माचिस होती हैं हमारी नम हो जाती है, सिल जाता है। तो जब भी दोस्तों इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आई हूँ आप सभी के लिए। जब भी हमें कभी ऐसा होता है बारिश के मौसम में हमारा ये तिल सिल जाता है, जब भी हम इसको जलाते हैं बिल्कुल भी नहीं जलता है। आपको बस क्या करना है, अपने साथ कोलगेट रख लेना है, कोलगेट लगा के बस माचिस की तिल्ली पे छोड़ देना है। अब मैंने पहले से ही रखा हुआ है 2 तिल्ली में। अब इस तरीके से लगा के छोड़ देंगे ना तो आपका माचिस कितने भी नम रहेगा, कितने भी सिला हुआ रहेगा, यकीन मानिए ये माचिस कितने भी सिला हुआ रहेगा, अब बिल्कुल ही जब जलाएंगे ना बिल्कुल इजली तरीके से जल जाएगा। अब देखिए अब मैं इसको कोलगेट लगा हुआ है जो, मैं इसको कपड़े से साफ कर ली हूँ। अब मैं पानी में दोबारा डिबो के इसको मैं जलाने वाली हूँ। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मेरा बिल्कुल जल चुका है। तो दोस्तों ये बहुत इजी है कि आपका अगर ये माचिस सिल चुका है। अब देखिए 2 इसमें भी मैं लगा रखी हूँ कोलगेट। अब मैं पानी में ही डिबो के मैं इसको भी जलाने वाली हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे पानी में ही डिबो के कोलगेट है, इसको मैं कपड़े से हल्का सा साफ़ कर ले रही हूँ और साफ़ करने के बाद मैं इसको पानी में ही डिबो के इसको मैं जलाने वाली हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कोलगेट लगाने से कितना इसका दुगना पावर हो चुका है। जैसे इसमें मैंने कोई पेट्रोल डाला हुआ है, इतनी तेज़ इसकी स्पीड जल रही है जलने की। तो है ना दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, माचिस जलाना है, बारिश का मौसम है, तो कोलगेट को ज़रूर लगाएं। अब देखिए हम सभी के घर में नींबू का जो छिलका रहता है, रस तो निचोड़ लेते हैं, नींबू को फेंक देते हैं। अगर वैसा है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉर्मली ये जो नींबू है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए नींबू के ऊपर मैंने नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद 2 से 3 लौंग ले लेना है और इसको मुझे रख देना है। अब देखिए इसके अंदर मुझे टक्कर देना है, डाल देना है। अब मैं इसको आगे बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। अब देखिए लौंग को तो मैं इसके अंदर डाल दी हूँ और डालने के बाद मुझे एक छोटा सा बाउल ले लेना है। अब बाउल के अंदर मुझे इसको डाल लेना है और डालने के बाद मुझे एल्युमिनियम फॉइल से या किसी पेपर से, टिश्यू पेपर से मुझे इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो इसकी भीनी भीनी सी वायरस इसकी खुशबू होती है ना,
इसको आप अपने टॉयलेट में या वॉश बेसिन के पास इसको कहीं भी रख देंगे, जो इसकी फ्रेगनेंस है ना धीरे धीरे निकलती रहेगी। जो आपके घर में जैसे वॉश बेसिन के पास आपने देखा होगा ना, ये उनके छोटे छोटे से आते हैं या बैक्टीरिया वगैरह आती हैं, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल रामबाण का काम करता है। तो इस तरीके से आप अपने घर में छोटे मोटे इस तरीके से जो नींबू वगैरह आप रखेंगे ना, तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि मैं अपने वॉश बेसिन के पास इस तरीके से छोटी सी बाउल में रख देती हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ छोटे छोटे बुनके से आते हैं, इसके रखने से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी है तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, हम सभी के घर में जो हम कपड़ा न्यू लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके साथ ये फोम आती हैं। ये जो फोम है हम इसको क्या करते हैं, गलती से भी हम इसको, आप बिल्कुल फेंके नहीं, हम इसको क्या करते हैं कि इसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इसमें हमें लगा लेना है क्लॉथ पिन। अब देखिए, कभी ऐसा होता है ना, किसी के घुटने में दर्द होता है या फिर किसी का झाड़ू पोछा करने का मन नहीं होता है, तो आप बस फोम को गीला करके इसको चारों तरफ से आप लगा लेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए बिल्कुल पोछा का ही काम करता है। कभी होता है ना कि झाड़ू पोछा करने का मन नहीं कर रहा है या बैठने का मन नहीं कर रहा है या कमर में दर्द, घुटने में दर्द हो ही जाता है सभी के साथ। तो इस तरीके से आप खड़े होके झुक के बहुत इजीली तरीके से फोम के हेल्प से आप अपने घर में, यहाँ तक कि टाइल्स वगैरह, और मैं बताऊंगी आगे जैसे कि टाइल्स की जो पट्टियाँ होती है, अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ, अब आप देख पा रहे होंगे पट्टियाँ पे कितना सारा डस्ट जमा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने घर की टाइल्स की बहुत इजीली तरीके से सफाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि आप अपने इससे सिंदे वगैरह भी और दरवाजे वगैरह भी बहुत क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हल्का सा सरफ का पानी लगा लेना है और ये जो दरवाज़ा भी है ना आपका, बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे दरवाजे पे भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह काफ़ी इस पे बैठ जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। जब देखिए हम इस तरीके से इसको साफ़ करते हैं तो काफ़ी सारा डस्ट निकलता है। आई होप दोस्तों कि इसमें से कोई भी छोटे छोटे टिप और ट्रिप आप सभी को ज़रा सी भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, हम सभी के घर में आटा तो लगता ही है, हम लेडीज़ों का काम ही है आटा लगाना। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि या तो हमारा उंगली वगैरह कट जाता है या फिर हमारे हाथों में कभी फ्रैक्चर भी हो जाता है या कोई बाती हो जाती है हमारे उंगली वगैरह में, हाथों में, तो हम आटा को नहीं लगा पाते हैं या कोई अपना हाथ ख़राब नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से आप पन्नी में आटा डाल लीजिए और पन्नी में आटा डालने के बाद बस क्या करना है, आपको इसमें 2 चम्मच तेल डाल देना है। बस 2 चम्मच तेल डाल लेना है और 2 चम्मच तेल डालने के बाद मैं बताऊंगी कि ये हमारा बहुत ही अच्छा आटा लग के रेडी हो जाता है। और इसको मैं अपने हाथों से मिक्स करने वाली हूँ, तो चलिए अपने हाथों से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद बताऊंगी कि ये आटा पन्नी में बिना हाथ लगाए कैसे लगने वाला है। तो चलिए, मैंने तेल को मिला लिया है और इसमें अब क्या करना है, मुझे अब थोड़ा सा पानी डालना है। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा, मुझे एक साथ पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के अब मुझे ये जो आटा है ना, ये पन्नी को मुंह को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद बस मुझे क्या करना है, आटे को इस तरीके से बस अपने हाथों से बस हल्का हल्का प्रेस करना है। तो दोस्तों यकीन मानिए कि इस तरीके से जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, मेरी पन्नी थोड़ी पतली है और छोटी भी है, तो आप अगर बड़ी पन्नी में आटा लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे कम आटा लगाना था तो इसलिए मैं छोटी पन्नी ली। और बीच बीच में पानी डाल के मुझे इसी तरीके से बस इसको रफ करना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये आटा ना जैसे कि हम लगाते हैं ना, बिल्कुल इजीली तरीके से आटा लग के रेडी हो जाता है। अब देखिए, हमारा ये काफ़ी थोड़ा ही थोड़ा पानी में डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये आटा हमारा गीला भी हो सकता है। तो मैंने 2 से 3 बार पानी ये डालने वाली हूँ। तो इतने में ही अब आप देखेंगे कि जो हमारा आटा है ना, धीरे धीरे लग के रेडी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका हाथ ख़राब होगा और ना ही आपके हाथ में अगर चोट वगैरह लगा है, कटा वटा है,
तो आप उससे भी बिल्कुल फ्री रहिए। तो चलिए, बातों बातों में ये हमारा आटा भी इकट्ठा हो चुका है। तो अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें तेल थोड़ा सा इसलिए डाला था ना कि ये जो हमारा आटा है ना, पन्नी में बिल्कुल भी नहीं चिपके। अब देखिए, थोड़ा सा ये ठीक सा लग रहा है आटा, तो मैं बस हाथों से अपने अच्छी तरीके से इस तरीके से मैश कर लेती हूँ। ये बिल्कुल ही बिना हाथ लगाए ये हमारा जो आटा है ना, बिल्कुल इसमें परफेक्ट लग चुका है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने घर में बिना हाथ लगाए आटे को लगा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा ये जो आटा है ना, बिल्कुल इजली तरीके से लग के रेडी हो चुका है। तो अब चलिए, मैं इसको क्या करने वाली हूँ, पन्नी का मुंह खोल ली हूँ और खोलने के बाद थोड़ा सा अपने हाथों से ऊपर से प्रेस कर लेती हूँ। अब देख पा रहे होंगे ये हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। अच्छा है तो आप इसमें थोड़ी देर इस तरीके से छोड़ के दोबारा भी इसको मैश कर सकते हैं हाथों से। जैसे कि अब आपको लग रहा है कि थोड़ा ये अच्छी तरीके से आटा हुआ नहीं है, तो पन्नी में गांठ लगाने के बाद इसको दोबारा भी अपने हाथों से इस तरीके से मसल देना है। अब देखेंगे कि जो हमारा आटा है बिल्कुल इजली तरीके से लग चुका है, बिना हाथ लगाए और बिना हाथ भाड़े। अब देखिए, पन्नी में बिल्कुल भी आटा नहीं चिपका हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों, पन्नी में आटे को डाल के ये हमारा आटा लग चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ज़्यादातर तो क्या होता है ना कि जो हमारे बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, उनको आटा लगाने का आइडिया नहीं है, और जो हमारी बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं उनको भी आटा लगाने का आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने घर में आटा लगा सकते हैं। और आटा लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि बहुत ईजी तरीके से हमारा ये आटा लग चुका है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम कभी अपने घर में रोटियां बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से रोटियां तो बेलते हैं। जब भी हमें आटे की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने हाथ से उठा के इस तरीके से डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने सोचा है कि इस तरीके से डालने से हमारा रोटी भी ख़राब हो जाता है और बार बार हमारे हाथों में आटा लगता है। अब जैसे कि हम इस तरीके से करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊँगी कि आपको इस तरीके से छन्नी ले लेना है और छन्नी में आपको आटा डाल लेना है, और छन्नी के हेल्प से इस तरीके से आपको आटा डालना है। ना ही आपका हाथ बढ़ने वाला है, ना ही आपका रोटी ख़राब होने वाली है। दोस्तों, आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस छोटा सा ट्रिक है, जब भी रोटी बनाते हैं तो इस तरीके से छन्नी से छानेंगे, बिल्कुल एक सार आटा भी पड़ेगा, रोटी भी आपकी बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, मैंने बिल्कुल पतला और बारीक रोटी बनाया है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप बिल्कुल इजीली तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।